नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, बिजनेस और बिजनेस में भी अगर कहा जाए पार्टनरशिप। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए बिजनेस में पार्टनरशिप करें कि ना करें। ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए तो साझेदारी में काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साझेदारी को पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे अकेले ठीक हूं, मैं साझेदारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे भाग्य में पार्टनरशिप में काम करना ठीक है कि नहीं है, या फिर मेरे लिए पार्टनरशिप में काम करना ठीक है कि नहीं है। आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साझेदारी में आपके लिए लाभप्रद है क्या नुकसानदायक है, किस समय पे फायदेमंद है और किस समय पे नुकसानदायक है, या फिर नुकसानदायक ही है कि दूर हट जाइए, मुझे पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मान के चलिए। एक एक करके बिंदुवार मैं चीज़ों को बताता हूं। सबसे पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं। ये होता है चक्र, ये होता है चक्र, ये होता है चक्र। ठीक है, अगर 3 जगहों पे मैंने बनाया है, तीनों जगहों पे है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो गुरु के साथ शुक्र पे हो या गुरु के साथ, ठीक है, शुक्र पे हो। अगर ये दोनों में नहीं है, मान लीजिए गुरु सूर्य और शुक्र पे नहीं है, गुरु और शुक्र पे दोनों पे नहीं है, अगर एक पे भी है तो भी अच्छा है। एक भाग्य रेखा है और एक जो है सूर्य रेखा और एक भाग्य रेखा है। अगर ये 3 चक्र हैं, ऐसे लोग निर्धन नहीं हो सकते। ऐसे लोग बेहद धनी होते हैं। भविष्य बेहद अच्छा होता, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग कईयों लोगों को, या 100, 150, 500, हजारों लोगों को कहीं ना कहीं निवाला देते हैं। उनके कारण उनका घर परिवार चलता है। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हैं, अगर ये स्थितियां हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पार्टनर आपको धोखा भी देता है, अगर ये स्थिति है, तो उस धोखे से आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान नहीं हो सकता। अब ध्यान से समझिएगा नुकसान कैसे हो सकता है। कुछ बिंदु मैं बताता हूं जो नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। पहले एक बिंदु अच्छा से बताता हूं, अगर नुकसान भी हो रहा है तो उसकी भरपाई। ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा लंबी है आपकी, या छोटी भी है तो कोई बात नहीं, लंबी है तो भी ये कहा जाएगा कि आप अपने जीवन में अवेयर रहेंगे। वो एक अलग भी चीज है कि आंखें खोल के दिख रहा है कि ये आदमी मुझसे जो पैसा मांग रहा है वो मेरा पैसा नहीं वापस कर पाएगा। सामान्य शब्दों में मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी दिमाग में चल रहा है जाने दो, कोई बात नहीं, इतने साल तक मेरे साथ काम किया, या फिर उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, घर परिवार में ज़रूरत है। आंखें खोल के आदमी जो है ठीक है तो अपना काम करो जाके। लेकिन सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है तो धोखा कर नहीं पाते लोग। ठीक है, एक बात, ये आपकी जीवन रेखा है। ठीक है, जीवन रेखा से कोई रेखा काट के हृदय रेखा पे जाके केवल खत्म हो जाए, रुक जाए, तो ये कहा जाएगा ये कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को ये खराब कर रही है। साझेदारी में काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाद विवाद से संबंधित या संबंध खराब करने से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को परेशानियों से निकलने में समय लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है दिक्कत और परेशानियों से निकलने में। अब सूर्य रेखा की अगर बात की, एक अच्छा सा बिंदु और बता देता हूँ, ये भाग्य रेखा है। ठीक है, ये सूर्य रेखा है। अगर आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा पे आके टच करे, बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है, लकी पॉइंट है ये। विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में बसने के लिए बहुत अच्छा है, निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। उद्योगपति ऐसे लोग कहलाते हैं, रेखाएं साफ स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है, उनको प्रेरणा देने वाला, उनको उठाने वाला। ये अगर इस टाइप से है तो बहुत ही अच्छा है। अगर इस टाइप से नहीं भी है, मान लीजिए अगर ऐसी भी है तो भी बहुत अच्छा, तब भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें ठीक है।
धोखा मिलेगा, अगर मिलता भी है तो कहीं ना कहीं जो है कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ समय की समस्याएं, उसके बाद उसका निवारण है। ये इस टाइप से हो सकती है या फिर इस टाइप से आ जाए, ये ऐसी भी हो सकती है। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मान लीजिए 100 साल का जीवन है, 100 साल का जीवन है। अब भाई 100 साल का जीवन में कभी ना कभी तो 2 4 10 बार जो है व्यक्ति धोखा खाएगा ही खाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा धोखा नहीं खाएगा जिसके कारण वो बर्बाद हो जाए। चलिए मान लेते हैं बर्बाद भी हो जाता है, मान लेते हैं 0.1% में, लेकिन ये 100% है कि व्यक्ति, जो मैंने अभी रेखा आपको बताई है, व्यक्ति उससे निकलने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, वो उससे जो है पार पा जाएगा, निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा आपकी दोहरी है, दोहरी मस्तिष्क रेखा, साझेदारी करिए, देख दाख के करिए, नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कर्ज चढ़ेगा तो थोड़ा सा बचा के चलिए। कुल मिला के बस मैं यही कहूँगा। इसके बाद ये आपकी हृदय रेखा है, ये ठीक है। जब छोटी छोटी सी रेखाएं आपकी हृदय रेखा पे आके छूने लगे, कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है। कर्ज होगा 100% है, अगर आपके हाथ में है तो आपके ऊपर कर्ज होगा इस समय पे। अगर ये रेखा है तो भी पार्टनरशिप में जो है थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। कर्ज होगा 100%, पार्टनरशिप में देख दाख के चलिएगा, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 5 साल 10 साल 15 साल बहुत बढ़िया चला, उसके बाद 2 4 5 साल जो है बिल्कुल ही डाउन हो गए, समस्याओं से घिर गए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि समय समय पे कोई ना कोई जो है ईश्वर का अवतार लेके आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, कोई सहयोगी हो सकता है आप उसको नहीं जानते हो, अचानक मुलाकात हुई हो। ठीक है, ये भी ये इंगित करता है। लेकिन कर्ज और व्यवसाय में बहुत सावधानी। अगर सूर्य की रेखा नहीं है, उसके बाद ये भाग्य रेखा के साथ में ये बन रहा है, सूर्य की रेखा नहीं है, ना होने की स्थिति में पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। अगर सूर्य की रेखा है तो आँख कान खोल के चले। ठीक है, किसी सरकार हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सब चीज़ों में अगर सूर्य की रेखा नहीं है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र में काम हो गया, इस सरकारी तंत्र में वाद विवाद हो गया, कोई मुकदमेबाजी हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत सावधान रह के चलना चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये भाग्य रेखा है, ये रेखा मैं कई बार बता चुका हूँ अलग अलग तरीके से कि अलग अलग चीज़ों में इसका क्या प्रभाव है। फिर से मैं कहूँगा, हाथ में रेखाएं होती हैं केवल 4, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, 4 रेखाएं होती हैं। और जीवन में अगर कहा जाए दुख और पीड़ा, सुख और लाभ को मिला ले तो हजारों हैं। चाहे वो संतान है, संतान का सुख है, संतान की पढ़ाई है, पत्नी है, पत्नी का सुख है, पत्नी से पटती है कि नहीं पटती है, बीमार रहती है, संबंध और कोई, मतलब हजारों चीज़ आदमी की जो है इन 4 रेखाओं से जुड़ी होती है। ठीक है, समय समय पे उन रेखाओं को और क्या उसमें देखा जाता है, ये मैं आपको हमेशा बताने के लिए उपस्थित होता हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि ये रेखा पहले बता चुके हैं, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ, कई चीज़ों में बता चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुख्यतः ये रेखा है, बहुत अच्छा है। इसके साथ में अगर त्रिकोण बन रहा है, बिल्कुल पार्टनरशिप में काम करिए, राइज करेंगे, ये अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस देगा। ये अच्छा है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित, पैसे से संबंधित चीज़ों में क्लियरिटी बनी रहेगी। ठीक है, क्लियरिटी आपकी जो है बनी रहेगी, ये इसके संकेत देता है। एक और बिंदु मैं बता देता हूँ, अभी बनाया था, बताना भूल गया। अगर ये रेखा हृदय रेखा पे मिल रही हो तो अच्छा है, अगर ये मस्तिष्क रेखा पे आके मिले ऐसे करके तो भी धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति अस्थिर होता है। पैसा आएगा, धन आएगा, अमीर बनेंगे, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति अस्थिर होता है, दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं।
काम में अगर कहा जाए सफलता मिलती है, थोड़ा सा लेट मिलती है। संगत के कारण, जो भी संगत के कारण कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वभाव अगर कहा जाए तो रूड भी हो सकता है, चंचल भी हो सकता है, दोनों ही देखे गए इसमें। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए साझेदारी बहुत देख दाख के करनी चाहिए। 2 साल अच्छा चला, 3 साल अच्छा चला, 5 साल अच्छा चला, जब टूटता है तो बड़ी पीड़ा के साथ टूटता है, बड़े कष्ट के साथ टूटता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, अगर इस जगह पे कट्स लगे, कई कट लग रहे हैं, तो भी कहा जाएगा कि पार्टनरशिप में बहुत सावधानी रखें। उसके साथ में यहाँ पर क्रॉस है, उंगलियां आपकी मोटी हैं, छोटी हैं, नाखून पे चांद, ठीक है, नाखून पे चांद अगर कहा जाए बहुत बड़े हैं या फिर है ही नहीं। जीवन में ऐसे लोग स्थिर नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। एक बात, एक चीज़ और मैं छूट गया था, याद आया, मैं बता देता हूँ। अभी मैंने जो इसकी बात की थी, ये ठीक है, अच्छी रेखाओं में अगर ये रेखा काट के ऊपर चली जाए, ऐसे समझ लीजिए, जब तक ये था तब तक अच्छा था, साझेदारी बढ़िया थी, रेखा काट के ऊपर जाने लग गया, एक हो या दो हो, दो है तो ज़्यादा पीड़ा, एक है तो कम पीड़ा। वैसे समझ लीजिए, अगर ये इतना है, एक है तो ज़्यादा लाभ, एक है तो लाभ, दो है तो ज़्यादा लाभ। अगर ये कट के ऊपर चली जाए, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है कि साझेदारी में नुकसान होगा, ये तय है। बस दिन और महीने और साल गिनते जाइए, होगा ये तय है। फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, अपनी आँख कान खोल के चलिएगा और सावधान होके चलिएगा अगर साझेदारी में काम करते हैं तो। अब जैसे इसकी ही मैंने आगे बढ़ा दिया, अभी शुरुआत में कह रहा था एक रेखा का कई मतलब होता है। विषय आज अलग था, ठीक है, इसलिए इस विषय को नहीं बोला मैंने। वही मैं, एक एक रेखा का कई कई मतलब होता है। अब जैसे आगे ऊपर चली गई तो विवाह में दिक्कत दे देगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे देगा, चाहे पत्नी को स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे पत्नी को लेके तनाव हो। जब तक ये था तब तक बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जहाँ ये आगे बढ़ी पता नहीं क्या हो गया, वैवाहिक जीवन में बिल्कुल ही चीज़ें स्थिर नहीं है, बिल्कुल ही चीज़ें खराब है। जीवन साथी को क्या समस्या है, क्या कुछ भी समस्या हो सकती है। तो ये स्थितियां हैं, एक रेखाएं कई चीज़ों को दिखाती हैं। समय समय पे उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपके हाथ में ये रेखा है और आपने अनुभव किया कि मैं धोखा खाया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अगर ये रेखा है तो अपना जो भी आपके साथ अनुभव रहा उसको शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।